बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले हमने आज गुफ्तगू करनी है। आपने देखा होगा कि आपके मुल्क में जिस तरीके से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है और डॉलर जिस तेज़ी के साथ और दीगर करेंसी भी जिस तेज़ी के साथ नीचे आनी शुरू हुई हैं, हमने इसके ऊपर बात करनी है। दीगर भी हमारे पास 3-4 मौजू हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान की आज रात 12 बजे रुखसती भी है और आज इस वक्त जो PM की सदारत में एक बहुत अहम इजलास हो रहा है जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हैं। ये तमाम अमूर हमने आज अपने ज़ेर बहस लाने हैं। आज इन अमूर पर बहस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। अस्सलाम जनाब जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ताज साहब, ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो आपके मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है और जिसमें मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से जिस तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो हालात वो तब्दील हो रहे हैं, इन तमाम हालात के तनाज़र में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जो जिस पैरान पे वो चल रही है, आया कि वो इसको कामयाबी के साथ जो हदफ उसने मुकर्रर किए हैं वो हासिल कर सकेगी? जी चौधरी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आपने पूछा है। इसमें 3-4 जो है ना कुछ शुबे हैं। एक तो सियासत, इलेक्शन, फिर हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो एनर्जी सेक्टर में हो रही है। हमारी जो बिजली चोरी है, फिर करप्शन है। मुल्क में करप्शन जो है ना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला रहा है हमेशा। हर हुकूमत ने यही ऐलान किया कि हम जो है ना इस करप्शन को ख़त्म करेंगे और मुल्क के जितने वसाइल हैं उनको यकजा करके अवाम पर निछावर करेंगे। लेकिन हमने देखा कि माजी में ये खोखले नारे साबित हुए और इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर सका। हमारे जो डिक्टेटर आए हैं, आर्मी के जो लोग जिन्होंने हुकूमत की है वो भी आए। उन्होंने शुरू में आके एकदम जो है ना एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की कि लोग ये समझें कि अब हमारे मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चंद हफ्ते, चंद महीने चला और उसके बाद फिर हालात जो है वहीं के वहीं। उसकी वजह यह है चौधरी साहब कि चोर जो है ना वो किसी चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। हमारे इससे पहले आप देखें कि जितने हुक्मरान गुज़रे हैं, पाकिस्तान अगर इस नहज पर पहुंचा है, आपकी जो मईशत जो है इस वक्त वो डूब रही है, बल्कि डूब चुकी है। आपको बेल आउट पैकेज जो है ना अभी लेना पड़ा है IMF से, जिसके नतीजे में आपने अपनी माशी आज़ादी जो है ना वहाँ पे ग़ुलाम कर दी है उनके सामने। ये पहली दफ़ा जो है ना ये मौजूदा जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरे अज़्म व इरादे के साथ खड़े हैं। उन्होंने कराची और लाहौर में, हमने पहले भी ज़िक्र किया था अपने 1-2 प्रोग्रामों में, ताजरों से मुलाकातें की और वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो करप्शन का एक जहर जो है, एक जाल की तरह इसने पूरे मुल्क में अपने पर फैलाए हुए हैं, इसको किसी तरह काट के जो है ना अपनी मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लाएँ। उसके नतीजे में चौधरी साहब एक दिन पहले कराची में कोर कमांडर जो हैं उन्होंने फिर एक इजलास किया। उसमें उन्होंने कुछ इक़दामात जो हैं आर्मी चीफ़ की जानिब से कुछ हिदायत थी, हुकूमत जो है उसके साथ मिल के जो है वो कुछ कर रहे हैं। और आज या कल कोर कमांडर लाहौर जो हैं उन्होंने भी ताजरों को भी बुला रखा है और बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वापडा हैं, उनको और दीगर मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको भी बुला रखा है। उसमें ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल के जो हमारे अफसरान हैं उनको भी बुला रखा है। उसमें उन्होंने तय क्या करना है कि बिजली चोरी है, नाजायज़ मुनाफाखोरी है, इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, लैंड माफिया है, लैंड माफिया के अलावा भत्ता माफिया, और इसके अलावा जो मुँह ज़ोर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये ऐसा सिस्टम है कि बाहर से बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान आते हैं यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए, लेकिन हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उनके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करता है, उनके रास्ते में रुकावटें और कांटे बिछाता है, जिसकी वजह से वो अपना सरमाया जो ना लेके वापस जहाँ से आए होते हैं वहाँ चले जाते हैं। इसी वजह से हमारी जो ना मईशत की तरक्की
जो है वो रुकी हुई है। दूसरी इसमें जो मामला था वो एक हमारे पास बेपनाह कुदरती वसाइल हैं, उनको काम में लाना वो एक अलग मौजू है। लेकिन ये जो करप्शन है जिसने हमारे मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया है, इसके ख़िलाफ़ बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। चौधरी साहब, जो हुकूमत और आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो एक कमिटमेंट है अपने साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, वो उसको पूरा करने के लिए जो है ना एक अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी सिलसिले में लाहौर के जो कोर कमांडर हैं उनकी जो होगी मीटिंग, इजलास होगा, उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े अच्छे फ़ैसले आएंगे। आप देखेंगे कि जो बिजली चोर हैं, अब बिजली चोरी जो साहब ना सिर्फ आपके कबायली जो इलाके हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, कराची के कुछ इलाके हैं, सिर्फ इन इलाकों में नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में चारों सूबे जो हैं आपके, पंजाब में इवन देखें आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वहाँ भी चोरी छुपे जो है ना वो बिजली कुंडे डाल के या किसी और तरीके से मिली भगत से जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि वो सारा बोझ जो है ना आवाम पर डाल लिया जाता है। तो ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है ये इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कुछ जो है ना सुख का सांस जो है ना उनको आएगा, सुख का सांस लेंगे। अच्छा ताज साहब, जैसे कि आपने बताया है कि कराची में भी कोर कमांडर साहब ने जो है ना वो मीटिंग की है और उसमें उन्होंने चंद अहम फैसले जो है ना वो लिए हैं जिसके असरात जो है ना वो नज़र भी आ रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि आज या कल लाहौर में भी कोर कमांडर जो है लाहौर हैं वो अहम मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कुछ अहम फैसले जो हैं मुतवक्को हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इसी तरह हो सकता है फिर पेशावर में कोर कमांडर मीटिंग करें या उसके बाद फिर हो सकता है कोयटा में भी कोर कमांडर मीटिंग करें, और जो हमारे मुल्क के जो चारों सूबे हैं उनके जो वज़राए आला हैं उनका क्या किरदार है इस बारे में? अगर कोर कमांडरों ने मीटिंग शुरू कर दी है तो इसके पीछे क्या मुराकात हैं या इसके पीछे आप क्या 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 देखते हैं कि ये क्यों कोर कमांडरों को जो है ना वो ये मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं? जो साहब, एक तो जो ना ये आपने चारों वज़राए आला का जिक्र किया है, ये जो ना आपको पता है कि ये केयर टेकर्स हैं, इनके पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो मुंतखब अवामी हुकूमत होती है उसके पास होते हैं। कोर कमांडर्स का इसलिए चॉइस साहब कि वो एक फ़ोर्स है, मनज़म फ़ोर्स है। वो जब कोई काम शुरू करती है तो वो फिर उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। सियासी बंदे आपने देखा, नवाज शरीफ, उससे पहले जरदारी, इवन ये इमरान खान का जो दौर गुजरा है इसमें भी अगर कोई फ़ैसले इन्होंने इस तरह के किए, मिसाल के तौर पे तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, हम रावलपिंडी शहर की मिसाल जो ना ले लेते हैं, एक छोटी सी मिसाल से सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर कोई इंतज़ामिया जो है किसी इलाके में, शहर के किसी इलाके में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करती है तो उसके पीछे जो ना बाद में फ़ोन आ जाते हैं MNAs के, MPAs के, नहीं जी ये हमारा बंदा है इसको छोड़ दें। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये छोटे लेवल पे होता है। बड़े लेवल पे इस तरह अगर कोई कार्रवाई की जाए तो उनके भी जो ना वो कोई ना कोई सियासी मफादात आड़े आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे की सिफारिश जो है ना MNA, MPA, सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीच में आ जाते हैं, नहीं जी ये आप जो ना इसको रोक दें। लेकिन जब बात होगी कोर कमांडर्स की या हमारी फ़ौज की, मुसल्लह अफवाज की, तो उसमें फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी चौधरी साहब। उसमें उनका कोई स्टेक नहीं होता, उनका कोई मफाद, सियासी मफाद। जैसे मैं एक मिनट ज़रा मुकम्मल कर लूँ, तो ये इस तरह जो है ना कोर कमांडर्स का आपने बिल्कुल सही कहा है, लाहौर के बाद ये जो ना कोयटा में भी होगा इंशाल्लाह। फिर पेशावर के जो कोर कमांडर है वो अपने इलाके में, वहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ये करेंगे। और चौधरी साहब आपने देखा है कि ये जो ना इक़दामात करप्शन के ख़िलाफ़, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ये शुरू भी हो चुके हैं। और इन इक़दामात के नतीजे में आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा जब डॉलर ऊपर गया है वो वापस नीचे नहीं आया। सोने की कीमत एक दफ़ा बढ़ गई है तो वो फिर नीचे नहीं आई है। लेकिन ये हालिया जो ये पीछे हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं, इनमें आपने देखा, नोट किया होगा कि सोने की कीमत भी कम हुई है, 20-30 हज़ार रुपये। इसी तरह डॉलर जो है 330 तक पहुँच गया था, बल्कि उससे ऊपर जा रहा था, वो भी रिवर्स हुआ है। और इस वक्त ग़ालिबन 310 या 12 या इस तरह कोई जो ना मार्केट में वो बिक रहा है। जी चौधरी साहब। जी ताज साहब, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। अच्छा सर, गुजारिश है कि आज भी आपने पता होगा आपको कि PM साहब की जो ज़ेर सदारत है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल
की एपेक्स कमेटी है उसकी बहुत अहम मीटिंग जो है ना वो इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, और इसमें हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं और चारों सूबों के जो वज़रात हैं वो भी शरीक हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में जो बताया जा रहा है, जो अभी हमारे ज़राए ने बताया है कि सरमायाकारी से मतलब जो है ना अमूर जो है ना वो ज़ेर बहस आए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि किसी तरीके से वो कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इकानमी है जो बुरी तरीके से इस वक्त मुतासर हो चुकी है उसको किसी न किसी से ठीक किया जाए। आप क्या समझते हैं कि आज की ये जो अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हो रही है PM साहब की निगरानी में, इसके क्या मुस्बत नताइज जो है हमारे मुल्क की सियासत पे और हमारे मुल्क पे मरतब होंगे? जी चौधरी साहब, ये मेरे लिए, आपके लिए, पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत अच्छी खबर है कि हमारे मुल्क में तारीख़ की सबसे बड़ी सरमायाकारी जो है ना आने वाली है। वो मुख्तलिफ़ शोबों में, अब उसमें हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि कौन से शोबे में कितनी सरमायाकारी होगी, लेकिन सऊदी अरब और UAE समेत दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से बड़े सरमायाकार बड़ी सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। जी, चाइना भी है उसमें। जी, चाइना भी उसमें शामिल है। हमने अपने पिछले एक प्रोग्राम में भी शायद डिस्कस किया था कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वो ऐसा है कि बाहर से जो ना कोई सरमायाकारी करने के लिए आता है तो वो पहले अपना मुंह खोलते हैं कि हमारा मुंह भरें, हमारा पेट भरें, हमें कोई इसमें से कमीशन हमारा तय करें, जिसके नतीजे में होता ये है कि वो सरमायाकार, इससे पहले जो होता रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो फिर जो है ना वापस चले जाते रहे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है ना स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है इसको फाल किया जा रहा है, और आर्मी चीफ जो है ना वो यकीन दहानी करा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अज़्म समीम जो है ना उसका इज़हार किया है कि हम जो भी बैरूनी सरमायाकार आएंगे हमारे मुल्क में, वो चाहे किसी शोबे में भी अपनी सरमायाकारी करें, उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो GHQ यानी कि पाक आर्मी देगी, और उनके वो जितने भी मसाइल दरपेश होंगे, रुकावटें होंगी, वो सारी दूर की जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इंशाल्लाह नकेल डाली जाएगी और वो इसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। तो ये इस तरह जो ना चौधरी साहब बड़ा अच्छा एक ये कदम है। अब आपने जैसा वो अब बताया कि इजलास हो रहा है, अब देखें उस इजलास में क्या फ़ैसले सामने आते हैं। लेकिन बहसीत मजमूई मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे हमारी मईशत जो है ना वो अपने पाँव पर खड़ा होने में उसको मदद मिलेगी। इसी तरह चौधरी साहब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में बेपनाह कुदरती वसाइल, बार बार हम इसका जिक्र करते हैं, आपके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। इतने ज़्यादा वसाइल हैं आपके पास कि वो अगर आपके पॉलिश होकर निखर के सामने आ जाएं, आप उनको काम में लाएं तो ये IMF जो है ना ये आपसे आके कर्जा मांगे। बिल्कुल सही। तो इस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन मैंने चौधरी साहब एक जो है ना और छोटी सी बात है कि अभी मैंने जिक्र किया था कि डॉलर और सोने की जो कीमतें ना वो कम हुई हैं। जी जी, नीचे आई हैं बहुत। जी हाँ, ये इकदाम जो हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है चौधरी साहब। हमारी पूरी कौम, मैं आप हम सब जो देखें ना, आपका भी बिल आ चुका है, मेरा भी पिछले महीने 26-27 हज़ार बिल जमा करवाए, और फिर जो है ना वो 12 से 14 हज़ार कोई इस तरह का बिल है। तो ये बिलों में एक तो आवाम को रिलीफ दिया जाए, दूसरा ये है कि आवाम का जो ना मसला है वो रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा है, दाल है, चीनी है, और इसी तरह के दूसरे जो किचन आइटम्स हैं उनकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। जिस तरह ये डॉलर और सोने की कीमत जो कम हुई है, ये इनकी कीमतें भी कम होनी चाहिए। इस हवाले से मंडियों में जो आड़ती बैठे हुए हैं वो सुबह जो बोलियां लगाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से बोलियां लगाते हैं, मोनोपोली उन्होंने एक बनाई हुई है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये एक सिस्टम जो है ना आपका, उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करके उन पर भी थोड़ा सा हाथ डाला जाए, ताकि वो जो है ना ये मसनूई गिरानी जो पैदा करने वाले माफियाज़ हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर माफियाज़, इनको भी लगाम दी जाए। जी बिल्कुल सही बात है। मसनूई गिरानी जो पैदा कर रहे हैं इन माफिया है, बल्कि इनको गिरफ्त में लाया जाए, उनको भी लगाम डाली जाए ताकि आवाम भी कोई सुख का सांस ले। सर गुजारिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि आज आपकी मौजूदगी से आप यहाँ पे आए हैं तो फ़ायदा उठा लूँ। 2-3 जो क्वेश्चन जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं, और सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि आज आपको पता है कि 8 सितंबर है, और आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो रुखसती का दिन है वो आज रात 12 बजे जो है ना वो मुकर्रर है। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या समझते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने इस मनसब से
से जो रुखसत हो जाएंगे, या जैसे कि वैसे तो उनको आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जो भी आपके मुल्क के अंदर असम्बली होगी वो 30 दिन के अंदर अब सदर मुमलिकत का जो है वो इंतखाबात करवाती है, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि आपके मुल्क के अंदर जो है ना तो कौमी असम्बली है ना सूबाई असम्बली है, जिसकी वजह से उनको आइन इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो अगर चाहें तो अपने इस टेनोर को मौजूदा जो असम्बली है जो आएगी नई असम्बली उस वक्त तक बरकरार रह सकते हैं। लेकिन कुछ हल्के जो हैं वो इस वक्त में ये इस वक्त अफवाहें जो है फैली हुई हैं आवाम के अंदर कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पिछले दिनों जो कोई आम शख्सियत के साथ उनकी ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी उसमें तय हो गया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज रात 12 बजे यानी कि 8 सितंबर को जो है ना वो रुखसत हो जाएंगे, वो अपने इस टेनोर को लंबा नहीं खींचेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जो साहब, ये आपका सवाल से ज़्यादा जो ना पूरी वजाहत थी, अब इसमें मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आरिफ अलवी जो आज आपने बताया कि रात 12 बजे उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, ये बिल्कुल हो रही है। वो चाहें तो जा भी सकते हैं, और अगर ना जाना चाहें तो आइन जो ना उन्हें इजाज़त देता है, आइन का तकाजा, बल्कि आइन का तकाजा है कि जब तक के असम्बली जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना असम्बलियाँ होती हैं सदर का, वो आके नए सदर का इंतखाब नहीं कर लेती, उस वक्त तक जो ना इनको अपनी खिदमत जो है ना वो जारी रखनी चाहिए। अगर ये नहीं रखते, ऐसा नहीं करते, तो फिर दूसरी सूरत उसकी ये होगी कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इनको रिप्लेस करेंगे, वो इनकी जगह सदर आ जाएंगे। उनको आप कायम कम कहेंगे क्योंकि असल होता तो उनके पास सेनेट का है ना, तो कायम कम सदर आएंगे जी। तो ये सूरत हाल है। अच्छा। अब देखें उसमें क्या है, लेकिन मेरा जो ना ख्याल ये है कि सदर आरिफ अलवी जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक के लिए कि जब तक जो ना कोई नया सदर मुंतखब होके नहीं आ जाता। बाकी आर्मी चीफ़ के हवाले से, मुलाकात के हवाले से कुछ वो लोग कशीद कर रहे हैं, कोई इस तरह की ख़बरें कि शायद आर्मी चीफ़ ने उन पर दबाव डाला है कि आपकी मुद्दत पूरी हो रही है, आप चले जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सदर आरिफ अलवी जो है ना उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो स्टे करना चाहें तो उसमें कोई कानूनी और आइनी रुकावट नहीं है, जाना चाहें तब भी उन पर कोई कदगन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा ताज साहब, गुजारिश ये है कि मैं आपकी मौजूदगी का एक और भी फ़ायदा उठाऊंगा, और छोटा सा मेरा सवाल है। जैसे कि आपने पहले भी कह दिया था कि आपके सवाल के अंदर ही जवाब भी था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अपना सवाल जो है मुख्तसर रखूँ। इस वक्त आपने देखा होगा कि आज भी चौधरी परवेज़ लाई साहब को जो है ना वो 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जो है ना अडयाला जेल जो है ना वो मुंतकिल कर दिया गया है, और वो एक मुकदमे से बरी होते हैं तो उनको दूसरे मुकदमे में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। बल्कि एक दफ़ा तो हाई कोर्ट लाहौर ने उनको कहा है कि अब चौधरी परवेज़ लाई साहब को आपने किसी भी मुकदमे में, किसी भी जुर्म में, किसी भी किस्म के कोई ऐसी केस में गिरफ्तार नहीं करना है, ना इनकी गिरफ्तारी डालनी है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि उधर से लाहौर हाई कोर्ट से उनकी रिहाई हुई। इस्लामाबाद के कुछ बताते हैं कि पुलिस वाले उनको उठा के ले गए, फिर आज भी इस्लामाबाद की एक अदालत है उसमें उन्होंने पेश किया, और वहाँ से उनका जो है ना वो 14 दिन का जो है ना जुडिशल रिमांड दे दिया गया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई अगर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई 15 मिनट की भी नहीं होती वो कर दें तो वो उनकी जान खलासी हो सकती है, लेकिन वो इस तरफ आ नहीं रहे, क्या वजह है? वो इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? वो तरीके इंसाफ को या इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? नहीं, वो इस दफ़ा जो ना डट के खड़े हैं। अच्छा। और ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, वरना कल जो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने जो ना जो डीसी हैं इस्लामाबाद के और एसएसपी ऑपरेशंस उनको मना किया है 3 MPOs के तहत जो गिरफ्तारियां हैं उन गिरफ्तारियों से कि भाई इस तरह के ऑर्डर जो है ना आप जारी ना करें। अब ये नई जो गिरफ्तारी और 14 दिन का जुडिशल रिमांड जो आप बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता अपडेट कोई जो ना देखेंगे। खुसूसी दहशतगर्दी की अदालत में आज उनको पेश किया गया है, और जज ये फिर कोई और मुकदमा होगा। जी और मुकदमे हैं, मैं बता रहा हूँ कि उनके ऊपर यानी कि मुकदमे इतने हैं कि वो पता नहीं चलता कि एक मुकदमे से, मैं बताया ना वो बड़ी होती है। लेकिन मैं चौधरी साहब आपको बताऊँ, वो जैसा कि वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। अब ये जो एक लफ्ज़ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत सारा फ़लसफ़ा जो ना वो छुपा हुआ है। और दूसरा, जब वो पिछली दफ़ा एक अदालत में पेश हुए थे तो एक जर्नलिस्ट जो है ना उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना आर्मी चीफ़ हमारे, उनके हवाले से कोई सवाल किया, उनसे पूछा कि भाई उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे। तो चौधरी साहब ने हाथ ऐसे रखा, अस्सलाम वालेकुम
वो बड़ा एक साफ, लेकिन जो है साहब मुझे देख के वो उनका जो ना फुटेज जो थी, वो दुख हुआ है कि हमारे सीनियर सियासतदान हैं, उनकी बड़ी खिदमत भी हैं। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी। तो ये जो है ना सियासी एक वो क्या कहना चाहिए कि इंतकाम की सियासत जो है उसके तहत उनको कभी एक जेल में, कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, इधर से रिहा हुए उधर गिरफ़्तार कर लिया, उधर से गिरफ़्तार हुए इधर गिरफ़्तार कर लिया। तो ये इस तरह की सूरत हाल, अब इसको बंद होना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैं एक शेर शुरू में याद आ रहा था, अवाम की जो मुश्किलात हैं या उनको जो इस वक्त मसाइल का सामना है, आप यकीन जाने इस शेर की जो ना मुकम्मल जो ना वो अक्कासी इस शेर में की गई है अवाम के जो ना दर्द की मसाइल की। वो शेर यूँ है कि ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है कि जिसमें, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है कि जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। वाह वाह। तो ये हर घड़ी जो है ना हमारे ये दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, क्या बात है। तो ये दर्द के पैबंद जो है ना इनको रोकने वाले, इनको सीने वाले जो है ना यकीनी तौर पे उम्मीद कर रहे हैं, अवाम जो है ना अपनी आस और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से कि उन्होंने जो एक नेक काम शुरू किया है ये करप्शन के ख़िलाफ़, इसी तरह बाकी जो दीगर मामलात हैं बिगड़े हुए उनके ख़िलाफ़ भी वो एक अज़्म के साथ जो है ना वो अपना कोई किरदार अदा करें ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस लें। जी ताई साहब, बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। जैसा कि नाज़रीन आपने सीनियर साफ़ी और मशहूर तजिया नगार ताज मोहम्मद जान साहब के ख्यालात सुने और उन्होंने 3-4 चीज़ें जो है ना बड़ी वाज़ेह अंदाज में बयान की हैं। एक तो सदर मुमलकत की रुखसत के बारे में उन्होंने कहा है कि नहीं, वो अपना जो है वो टेन्योर जो है उनका तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो सदर पाकिस्तान को ओहदे पर बरकरार रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बहुत आम बात जो आप लोगों को बताई है, जो मेरे नॉलेज में भी आज फर्स्ट टाइम आई है, कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कायम हुई है, इसने आज फर्स्ट टाइम जो है ना अपना एक पहली मीटिंग आज इसकी हुई है पीएम की सदारत में, और इसमें बहुत आम फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फैसलों के नतीजे में हमारे मुल्क में न सिर्फ खुशहाली आएगी बल्कि हमारी जो इस वक्त मैशत की तबाहाली है वो भी ठीक होगी। तीसरी सबसे आम बात उन्होंने बिजली चोरों और ज़ख़ीरा अंदाज़ों, और दूसरी बात जो उन्होंने की है वो ये किया है कि जिस तरीके से आपका डॉलर और सोना नीचे आया है, और उन्होंने कहा कि ये सारे इक़दाम जो हैं ये आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से हुए हैं, और पूरी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है, और वो आगे भी अगर वो इस तरह के इक़दाम उठाते हैं तो पूरी कौम ना सिर्फ उनके शाना बशाना खड़ी होगी बल्कि कौम ये कह रही है कि जनरल आसिम मुनीर तुम कदम बढ़ाओ, कौम तुम्हारे साथ है। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।